वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क के बारे में डिस्कस किया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनर्जी। डेफिनेशन देखेंगे हम इसकी एंड देन एनर्जी टू काइंड की है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज में क्या डिफरेंस है और ये थ्रू आउट कैसे कांस्टेंट रहती हैं, दोनों का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो उसकी डेरिवेशन देखेंगे। एज वी ऑल नो दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी क्या चीज़ है, किसी भी बॉडी की अगर हम एनर्जी को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि वो बॉडी उसकी कितनी कैपेसिटी है किसी भी काम को करने की, क्या क्षमता है कि वो किसी काम को कर पा रही है, वही चीज़ उसकी बॉडी उस बॉडी की एनर्जी को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम के ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई बॉडी मोशन में है तो उस टाइम पर जो एनर्जी इस बॉडी में होगी वो होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में उसको कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें क्या है कि जो हाइट है उसका रोल है। अगर हम किसी भी बॉडी की पोजीशन की जो हाइट है उसको चेंज कर दें, ठीक है, सपोज करो हम उसकी हाइट को इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पर कोई बॉडी प्लेस थी, अब हमने क्या किया, ये जो हाइट h है इसको हमने चेंज कर दिया और इस हाइट को हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब जो इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, दिस एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन, दिस इज़ हाफ mv स्क्वेयर। m इज़ मास एंड v इज़ वेलोसिटी। तो हमने काइनेटिक में यही बोला कि बॉडी जब मोशन में होती है उस टाइम पर जो उस बॉडी में एनर्जी होती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल इज़ ड्यू टू पोजीशन, दैट एनर्जी इज़ ड्यू टू पोजीशन। सो ये उसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू h। m मास है, दिस g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज़ हाइट। जितनी वो ज़्यादा हाइट पर वो बॉडी प्लेस्ड होगी उतना ही ग्रेविटी का जो फोर्स है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर mgnh ये इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को बताता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों का सम थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और पार्टिकल जो है वो कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस के थ्रू एक्शन में आया हुआ है, तो इन दोनों का सम थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहने वाला है। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे एंड ये बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की थ्रू आउट जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम ये जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम दो कंपोनेंट्स में बात कर रहे हैं x एंड y, तो यहाँ पर मैं x और y फोर्स ले लेती हूँ। x इज इक्वल्स टू मास के लिए हम m लिख रहे हैं एंड एक्सेलरेशन की जगह पर डबल टाइम डिफरेंशिएट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, एक कंपोनेंट तो हमने ये मान लिया, देन सिमिलरली हमने y ले लिया और ये हो जाएगा मास एंड y का डिस्प्लेसमेंट डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो p हमने इस ग्राफ को हम इस तरीके से इसे समझिए, इसके जो दो कंपोनेंट है x एंड y और एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल की पोजीशन हम मान लेते हैं p पोजीशन और कोऑर्डिनेट्स हैं इसके x और y और इसका मास है m। ये एक पाथ के अलोंग मूव कर रहा है O A एंड B। ठीक है, और किसी इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन P है और हमने इस तरीके से PXY मान लिया है और A के कोऑर्डिनेट्स आप x0 y0 मान सकते हो। यहाँ पर कैपिटल X और ये जो हमने लिया है कैपिटल X एंड कैपिटल Y है। ठीक है, और जो p के ये x और y कंपोनेंट है वो हमने स्मॉल x एंड स्मॉल y है कि टाइम के साथ साथ वो कितना चेंज हो रहा है। तो ये जो कैपिटल x और कैपिटल y हमने लिखे हैं ये रिजॉल्व्ड पार्ट्स हैं फोर्सेस के।
अब इस इक्वेशन में हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो गई हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया dx बाई डी टी ऑन बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा dx बाई डी टी एंड सेकेंड इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया dy बाई डी टी ऑन बोथ द साइड। देन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, इसको मैं इस साइड लिख रही हूँ, सम करने पर m को हम कॉमन ले लेते हैं, वी विल गेट dx बाई डी टी डबल डिफरेंशिएट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t प्लस dy बाई डी टी डबल डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल X dx बाई डी टी प्लस y dy बाई डी टी। इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंटीग्रेट कैसे होगा, जैसे सपोज़ अगर हमें इंटीग्रेशन करना है x का विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हमारा जो ये जो इंटीग्रेशन हमें मिलेगा, इसका जो आंसर हमें मिलेगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब यहाँ पर x है और जस्ट इसका डिफरेंशिएट यहाँ पर है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक इसका डिफरेंशिएशन बढ़ा दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर x को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी, और इसका जस्ट एक डिफरेंशिएशन यहाँ पर होता है, तो ये डबल टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा कि इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा dx बाई डी टी का स्क्वायर हो जाएगा एंड 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू t, वी विल गेट, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा dx बाई डी टी इसका होल स्क्वायर 1/2, m इज़ कांस्टेंट, ये एज इट इज़ रहेगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे सो दिस विल बी dy बाई डी टी का स्क्वायर इंटू में 1/2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx बाई डी टी प्लस y dy बाई डी टी एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ से हमने ये जो हाफ है कॉमन ले लिया, और हाफ यहाँ पर आ जाएगा, हाफ इंटू एन dx बाई डी टी का स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का स्क्वायर। यहाँ पर जैसे अगर डबल डिफरेंशिएट किया था दिस वाज एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, x का वन टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू d, dx बाई डी टी इज़ नथिंग बट वेलोसिटी, dy बाई डी टी दोनों क्या है, वेलोसिटीज़ हैं, दोनों की वेलोसिटीज़ का सम हो रखा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, दिस इज़ हाफ m, एंड ये क्या है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर रखा है, तो हम लिख सकते हैं इसको हाफ mv स्क्वायर, और ये हमें काइनेटिक का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, जो राइट हैंड साइड पर था x dx प्लस y dy प्लस c। ठीक है, सो नाउ अगर हमने काइनेटिक एनर्जी अभी तक कैलकुलेट की है, अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और दोनों का सम कर देंगे, क्योंकि हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि थ्रू आउट द मोशन काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इससे इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी है थ्रू आउट द मोशन कंजर्व थी। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली दिस इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई। ये जो एक्सप्रेशन है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने इसको एफ एक्स वाई प्लस सी लिख दिया, यहाँ पर ये जगह हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप स्टार इक्वेशन दे दो। अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जो एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है। अब यहाँ पर हमने ग्राफ देखा था, तो इसमें हमने क्या बोला, मैं इसको क्लियरली बना देती हूँ। यहाँ पे ये हो गया एक्सिस एक्स एंड वाई, और एक पाथ है जिसके अलोंग पार्टिकल जो है उस पार्टिकल में फोर्स लग रहा है और वो पार्टिकल आगे मूव कर रहा है। दिस इज़ बी एंड समवेयर इट इज़ ए ओ, और एक अभी इस इंस्टेंट पे पार्टिकल की पोजीशन हम पी मान लेते हैं। पी ये हो गया एक्स वाई, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने माने थे एक्स नोट एंड वाई नोट। ओके,
तो ये जो पार्टिकल है इसके अलोंग मूव कर रहा है, तो जितना वर्क डन हुआ है इस पार्टिकल के थ्रू, तो हम मान लेते हैं कि इस पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो वर्क डन जो है वो कहाँ से हुआ है, फ्रॉम दिस पी पोजीशन टू ए पोजीशन। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स वाई टू एक्स नॉट वाई नॉट। पहले पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पर थी, इस पी पर थी, और इसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स एंड वाई, तो लोअर लिमिट ये लिख दी। फिर ये पार्टिकल की पोजीशन जो है वो ए पर है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स नॉट वाई नॉट। तो वर्क डन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का हुआ। वर्क का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा था, फोर्स इनटू वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि कितना उस पर फोर्स लगा और बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, ये होता है वर्क का फॉर्मूला। और हम कैलकुलेट भी वही कर रहे हैं कि कितना इस बॉडी के थ्रू वर्क डन हुआ है। तो मैंने जो फोर्स के दो कंपोनेंट्स माने थे, ठीक है, एक कैपिटल एक्स माना था, एक कैपिटल वाई माना था, जब हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे थे। ये रहा कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, फोर्स के हमने दो कंपोनेंट्स लिए थे। तो यहाँ पर भी हम ब्रेक करके लिखेंगे, पहला कंपोनेंट था एक्स और डिस्प्लेस, मतलब फोर्स का पहला कंपोनेंट मैंने लिख लिया एक्स, देन इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेस हुआ, एक्स में एक्स एक्सिस पे हमने जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो सिर्फ डी एक्स का हुआ है। देन इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा ये कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना काम हुआ है। देन दूसरा कंपोनेंट ले लिया फोर्स का, दैट इज़ वाई, कितना डिस्प्लेस हुआ है डी वाई। ओके, दिस इज इक्वल्स टू जो भी हमें इसको कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम मान लेते हैं हमें मिला एफ एक्स वाई, ठीक है, और लिमिट लग जाएगी एक्स एंड वाई, यहाँ पर आ जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट। आप जो भी इसको सॉल्व करोगे, जो भी हमें फंक्शन एक्स वाई की फॉर्म में मिलेगा वो हमने एफ एक्स वाई मान लिया है। लिमिट्स लग गई, लिमिट दिस विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो एफ एक्स नॉट वाई नॉट, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा और इसको लिख लेते हैं माइनस लोअर लिमिट एफ एक्स वाई। अब हमें इन दोनों का सम करना है, ये हो गया, इसको डबल स्टार दे देते हैं, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का सम चाहिए, अगर आप प्लस सी लगाते हो तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है, दोनों को सम करके आप कोई भी एक दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट बन जाएगा कैपिटल सी। तो मैं एक बार उसको लिख दूंगी, हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमें मिली थी एफ एक्स वाई प्लस सी, एंड पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली है एफ एक्स नॉट वाई नॉट माइनस एफ एक्स वाई। और जो इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा था वो हमने इसी में ऐड ऑन करके एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट बना दिया सी। तो यहाँ पे एफ एक्स वाई ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे and we will get kinetic energy plus potential energy, this is equals to f x नॉट y नॉट प्लस c। यहाँ पर जो भी हमें फंक्शन मिलेगा और उसकी कोई डिफरेंट जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x नॉट y नॉट, तो हमें यहाँ से भी एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी और ये भी एक कांस्टेंट है, दोनों का सम करेंगे तो ये भी एक कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो, जब पार्टिकल किसी हाइट h पे था, ठीक है, और ये जो बॉडी है वो ड्रॉप डाउन हो रही इस पोजीशन से, तो जब ये इस पोजीशन पर है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी, मतलब अभी बॉडी के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स पोजीशन, एंड काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे इसकी बिल्कुल ज़ीरो है। ओके, जब ये बॉडी पूरी जो है इस हाइट को कवर करते हुए जब फॉल करेगी और यहाँ पर पहुँचेगी, अभी इस टाइम पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है और ग्रेविटी की वजह से इस फोर्स जो लग रहा है, तो धीरे धीरे ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ कर रही है और इसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है इसके मोशन की वजह से। और जब वो इस पोजीशन पे पहुँचे, बस स्ट्राइक करने से जस्ट पहले, काइनेटिक एनर्जी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है 4, काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो ही रहेगी, सम कितना बना 4 बना। एग्जैक्टली इसके हाफ डिस्टेंस पर
पोजीशन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी धीरे धीरे करके वो जो है डिक्रीज हो रही है, तो हम हाफ पोजीशन पे मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पहले 4 थी, वो धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रही है, अब 2 पर आ गई है। मीनवाइल जो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब क्योंकि मोशन में आ रही है, धीरे धीरे करके काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जैसे जैसे बॉडी फॉल कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो हाफ पोजीशन पे हमने मान लिया वो 2 रहेगी, ठीक है। और इसका सम अगेन 4 बनेगा। जो हमने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसका मतलब ही यही है कि जो सम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वही सम आपको यहाँ पर मिलेगा। आप किसी भी इंस्टेंट पे चेक करते हैं तो दोनों का सम जो है हमेशा वही कांस्टेंट ही रहेगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एज आई सेड कि वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, वो पूरी लॉस हो जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी 4 हो जाएगी। यहाँ पर इसका सम जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। सो थ्रू आउट दिस मोशन, जब ये बॉडी फॉल हो रही है, दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट चलेगा, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्पल्सिव फोर्स की। इम्पल्सिव फोर्स, सो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा हाई फोर्स या एक ऐसा लार्ज फोर्स जो किसी बॉडी पर एक्ट हो रहा है बट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक नेल हम ले लेते हैं, एक नेल का एग्जांपल ले लेते हैं। इस नेल पे हैमर से मारा जा रहा है, ठीक है, और हैमर जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई फोर्स इस नेल पर लग रहा है, बट फॉर अ वेरी एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बस एक शॉर्ट इंस्टेंट के लिए हम इस नेल पर मार रहे हैं, तो बहुत ही हाई फोर्स लगा बट बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगा। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस। सो सपोज करो कि एक बॉल है, अभी वो रेस्ट पर है, ओके, और एक दूसरी बॉल आ रही है इसके टूवर्ड्स, और बट ये मोशन में है ये बॉल, ठीक है। तो ये बॉल जब यहाँ पे इस पर जाके स्ट्राइक करेगी तो जो बॉल अभी रेस्ट पर थी वो भी मूव करने लगेगी, ठीक है। तो जब इसने ये जो बॉल है इस पे जब कोलाइड कर रही है तो बहुत ही शॉर्ट इंस्टेंट के लिए कोलाइड कर रही है, बट उसकी वजह से क्या हुआ, इस बॉडी में भी मोशन आ गया। ऐसे टाइप के जो फोर्सेस होते हैं हम उनको इम्पल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। तो सपोज करो कोई मास m है और इस पे फोर्स F अप्लाई किया गया, तो जो पहले इस मास की वेलोसिटी थी उसको हम बोल देते हैं कि v1 वेलोसिटी थी, और जब ये फोर्स इस बॉडी पर अप्लाई किया गया तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v2, ठीक है। एंड वी नो दैट कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, m। सो ये आ जाएगा, दिस इज m, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो t को इस साइड शिफ्ट करेंगे, दिस विल बी f इंटू टी, m v2 माइनस v1, F इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम। ये क्या है? अभी हमने बोला कि जो इम्पल्स फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू टाइम। और ये हो जाएगा mv2 माइनस v1, mv2 माइनस mv1। ये क्या चीज़ है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज इन मोमेंटम। सो इम्पल्स फोर्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। सो एफ टी इज इक्वल्स टू mv2 माइनस mv1। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, और क्वेश्चन कहता है कि मास m की कोई बॉडी है जो प्लेस की गई है एट हाइट h, एंड हमें प्रूव करना है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम इसे 3 केसेस में डिस्कस करेंगे। जब ये बिल्कुल टॉप पर है, सेकंड जब इसने कोई मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर लिया है, सपोज करते हैं कि इसने s डिस्टेंस कवर कर लिया है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, और थर्ड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी क्योंकि बिल्कुल भी मोशन में नहीं है, बॉडी रेस्ट पर है। यहाँ पर m बिफोर फॉलिंग या भी रेस्ट पर है ये बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी।
एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m/g/h। दोनों का हम सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा mgh। सेकेंड केस इज, हम क्या कहते हैं कि जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी, जब उसने s डिस्टेंस कवर कर लिया है और टोटल डिस्टेंस h था, तो h माइनस s डिस्टेंस अभी उसे स्टिल कवर करना है, mg h की जगह पर आ जाएगा h माइनस s, क्योंकि अब हाइट जो है वो h माइनस s हो गई। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² के इक्वल। ओके, तो v² कैलकुलेट कर लेते हैं। वी नो v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2gs। हम 2as लिखते हैं वेर a इज एक्सेलरेशन। g हमने इसलिए लिखा है क्योंकि बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के फोर्स के जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी का लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर g यूज़ किया है। और क्योंकि बॉडी जो इनिशियल वेलोसिटी थी बॉडी की वो 0 थी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा v² इज इक्वल्स टू 2gs। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m और वेलोसिटी v² इज 2gs, 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया mgs। इन दोनों का हम जब सम करेंगे पोटेंशियल और काइनेटिक का, तो पोटेंशियल इज mgh माइनस mgs, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो mgs से mgs कैंसिल, हमारे पास आ गया mgh। सेकेंड केस में भी, इस केस में भी mgh था, इस केस में भी। लास्ट केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस इज ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है हाफ mv²। v² अभी हमने कैलकुलेट किया था, v² इज इक्वल्स टू 2gs। ठीक है, अब g की जगह पर h आ जाएगा क्योंकि इस केस में हम s क्या है, s इज बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड। तो लास्ट केस में उसने s डिस्टेंस कवर किया था और जब हम इस पोजीशन पे आ चुके हैं तो उसने पूरा h डिस्टेंस कवर किया है। सो हाफ m v² की जगह पे 2gs होता, बट s इज डिस्टेंस कवर्ड, लास्ट में s था, इस केस में हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू एच, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू mgh। दोनों का सम करेंगे तो अगेन mgh आ जाएगा। तो तीनों ही केसेस में जो आंसर है दैट इज, जो सम है दैट इज mgh, विच इज कांस्टेंट मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, जो भी इसकी जो भी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है फॉल होने से पहले। तो तीनों ही कैसे हैं, तीनों ही केसेस में तो इन दोनों ही एनर्जीज का सम जो है वो कांस्टेंट आ रहा है और हम ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो कंजर्व थी थ्रू आउट द मोशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर डिस्कस करेंगे और पावर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। थैंक यू।